कल शाम को मैंने अपनी वाइफ से कहा कि मुझे लग नहीं रहा कि मैं खड़ा हो पाऊँगा, क्योंकि उतनी ताकत मुझे नहीं लग रही है अपने पैरों में। तो वाइफ ने कहा अभी आलोक भैया ने आपके लिए दुआ की है, सो हिम्मत करके खड़े हुई है। मैंने कहा ठीक है, लेकिन मैंने कहा चलो आधी तुम्हारी सुन लेते हैं, आधी अपनी, कि आलोक भैया से कह दें कम से कम लीडिंग तो करें। सो परमेश्वर का धन्यवाद कि जितनी देर खड़ा हो सकूं, परमेश्वर अपने वचन की सेविकाई कराए। जकरिया नबी की किताब मेरे साथ निकाल लीजिए आज के इस समय के लिए जो सुबह खुदावंद हमसे बात करना चाहता है। द सेकेंड लास्ट बुक ऑफ ओल्ड टेस्टामेंट एंड सेकेंड लास्ट ऑफ माइनर प्रॉफिट्स। हम इन भविष्यवक्ताओं को देख रहे हैं, माइनर प्रॉफिट्स विद मेजर मैसेज। माइनर तो हैं, लेकिन उनका जो संदेश है वो माइनर नहीं है। वो किसी भी मायने में किसी और से कम नहीं है, क्योंकि ये खुदावंद का कलाम है जो एक सा है शुरुआत से अंत तक। और यहाँ पहले अध्याय में हम देखें, दारा राजा के दूसरे वर्ष के 8वें महीने में जकरिया भविष्यवक्ता के पास, जो बेरेक्या का पुत्र और इद्दो का पोता था, यहोवा का ये वचन पहुंचा, यहोवा तुम लोगों के पुरखाओं से बहुत ही क्रोधित हुआ था, इसलिए तू इन लोगों से कहे, सेनाओं का यहोवा यूं कहता है, तुम मेरी ओर फिरो। सेनाओं के यहोवा की यही वाणी है कि तब मैं तुम्हारी ओर फिरूंगा। सेनाओं के यहोवा का यही वचन है, अपने पुरखाओं के समान ना बनो। उनसे तो पूर्व काल के भविष्यवक्ता ये पुकार पुकार कर कहते थे, सेनाओं का यहोवा यूं कहता है, अपने बुरे मार्गों से और अपने बुरे कामों से फिरो। परंतु उन्होंने ना तो सुना और ना मेरी ओर ध्यान दिया। यहोवा की यही वाणी है, तुम्हारे पुरखा कहाँ रहे? भविष्यवक्ता क्या सदा जीवित रहते हैं? परंतु मेरे वचन और मेरी आज्ञाएं जिनको मैंने अपने दास और नबियों को दिया था, क्या वे तुम्हारे पुरखाओं पर पूरी न हुई? तब उन्होंने मन फिराया और कहा, सेनाओं के यहोवा ने हमारे चाल चलन और हमारे कामों के अनुसार हमसे जैसा व्यवहार करने को कहा था, वैसा ही उसने हमको बदला दिया है। परमेश्वर अपने वचन के पढ़े और सुने जाने पर आशीष दे, आमीन। जकरिया नबी अपना ये वक्तव्य शुरू करते हैं एक सेल्फ इंट्रोडक्शन के साथ, और बताते हैं कि वो कौन है। और यहां पर हमें पता चलता है बेरेक्या का पुत्र और इद्दो का पोता, यानी कि एक अपनी लाइनेज जो उनकी है। और जैसा कि यहूदियों में ख़ास तौर से होता था कि जब भी वो अपना इंट्रोडक्शन देते थे, अपने फादर का नाम भी उसमें जोड़ते थे, और वहाँ से उन पता चलता था धीरे धीरे कि हाँ ये किस गोत्र से आते हैं। अच्छा, ये उस गोत्र से आए। हम सब जानते हैं कि 12 गोत्रों में इज़राइल बटा हुआ था, और ये बड़े फ़ख्र की बात होती थी। अब एक नेताजी थे, उनके पास बैठे हुए थे मोहम्मदन, और उन्होंने कहा कि ये हमारा फैमिली ट्री है। और वो ऐसे 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 जाते हुए फिर उन्होंने कहा हम कुरैश घराने के हैं, जिससे मोहम्मद साहब आते हैं। ये बड़े फ़ख्र की, बड़े गर्व की बात मानी जाती है कि हमारी जो लाइनेज है, जो क्रोनोलॉजी है, वो कैसे है और किस तरह से है। इनके लिए यह बड़ा विशेष महत्व रखता था, क्योंकि वो हर एक किसी की सुनने के लिए तैयार नहीं होते थे यहूदी, कि कोई भी आए और उनसे कुछ भी कहे। और ना वो अपने मैसेज को इतना हल्का समझते थे जो उनके पास पहुंचा कि किसी को भी सुना दें। और इसके लिए हम बार बार
योना नबी को देखते हैं कि उसे लगता नहीं था कि परमेश्वर मुझसे ये कहेगा कि मैं उसका वचन दूसरे लोगों के बीच में जाकर शेयर करूं। और इसी तरह से उन्हें यह लगता था कि हर कोई ऐरा गहरा हमारे से हर तरह की बात नहीं कर सकता। यीशु मसीह तक को उन्होंने नकार दिया। इसके अरे हम जानते हैं ये बड़ई का पुत्र है, अरे हम जानते हैं कितने गरीब परिवार से आता है, हम जानते हैं इसकी बहनों को, हम जानते हैं इसके भाइयों को, हम जानते हैं इसके किस गलील प्रदेश से आता है। क्या वहां से कभी कोई अच्छी चीज निकल सकती है? क्या वहां से कोई भली बात निकल सकती है? और अक्सर आपने देखा होगा कि लोग बड़ा अचंभा करते हैं, और जब कोई बड़ी पोस्ट पे कोई ऐसा व्यक्ति चला जाता है जो किसी बहुत छोटे से स्थान से आया हो, तो उसे एक प्रेज के रूप में भी देखा जाता है। आजकल तो प्रेज किया जाता है इस चीज को कि भाई देखो गांव में रहा और वहां से निकल के लाल बहादुर शास्त्री को क्यों इतना प्रेज किया जाता है, क्यों इतना महान उनको कहा जाता है? क्योंकि वो उनके पास उस गांव से दूसरे गांव में जाके रहकर वहां शिक्षा करने की इतनी सुविधा नहीं थी, और रोज वो नदी पार करके अपना बैग ऐसे ऊपर हाथ में लेकर और नदी को तैर के वो पार किया करते थे और जाते थे। और एक वक्त आया जब वो हिंदुस्तान के एक बहुत बड़े प्रधानमंत्री, जिसका बड़ा नाम था, जिनकी शिक्षा लंदन में हुई थी, और कहते हैं कि जिनके कपड़े पेरिस जाया करते थे ड्राई क्लीन होने के लिए, वो पंडित नेहरू के बाद उनको चुना गया। एक बड़ी बात है। और बहुत साधारण व्यक्ति थे, एक ऐसा व्यक्ति जो अपने देश के हालात को जानता था। और जब उन्होंने शपथ लेने के लिए आए तो उनकी धोती फटी हुई थी, तो किसी ने कहा कि आपकी धोती तो कम से कम एक नई ले लेते। तो उन्होंने कहा मैं इस गरीब देश का प्रधानमंत्री हूं, और गरीब देश का प्रधानमंत्री बहुत रईसी ठाट में आए, ये उचित नहीं है, ये उचित नहीं है। सो बड़े विचार के साथ एक छोटी जगह से व्यक्ति आया, और इसी तरह से यीशु मसीह उस गलील प्रदेश से, वो जहां पे मछुआरे हुआ करते थे, जहां बड़ई हुआ करते थे, जहां छोटे तबके के लोग होते थे, वो जब आते हैं तो लोग कहते हैं कि हम तो इसे जानते हैं, ये कौन व्यक्ति है, किस तरह का है, इसके परिवार को हम जानते हैं। तो ये बड़ा जरूरी हो जाता था भविष्यवक्ताओं को बताना कि हम किस उससे आते हैं, हमारा गोत्र क्या है, हम ऐसे नहीं आ गए हैं आपके बीच में। और तब वो कहते थे कि परमेश्वर का वचन इस तरह से कहता है। और बड़ा रेलेवेंट इसका इस परिस्थिति में बड़ा कंटेम्पररी जैसे हम कह सकते हैं, उस समय की परिस्थिति में जो इसके नाम का अर्थ है वो बड़ा अच्छा है। गॉड रिमेंबर्स, परमेश्वर याद रखता है, परमेश्वर याद करता है, परमेश्वर की दृष्टि में कोई चीज बनी हुई है, परमेश्वर के मन में कोई इच्छा है। और वो हम जानते हैं कि जो लोग यहां पर आए थे उस समय में एक ऐसे व्यक्ति को वहां खड़ा होना जरूरी था जो ये कह सके कि परमेश्वर को तुम्हारा स्मरण है, मैं जकरिया हूं, यानी कि अपने नाम के साथ ही उसका संदेश भी छिपा हुआ है। और परमेश्वर समय ब समय इन सारी चीजों को कैसे करता है हम और आप नहीं समझ सकते। इसीलिए परिस्थितियां चाहे जैसी भी हों, हमें परमेश्वर पर विश्वास रखना चाहिए। हमारी अपनी परिस्थिति चाहे जैसी भी हो, हमें परमेश्वर पर विश्वास रखना चाहिए। हम चाहे कैसी भी परिस्थितियों से होकर गुजर रहे हों, लेकिन हमें परमेश्वर के ऊपर पूरा, उसकी जात के ऊपर पूरा विश्वास रखना चाहिए, ईमान रखना चाहिए कि खुदा जो कहेगा, खुदा जो करेगा वो बेहतर है। और 29:11 को हम हमेशा स्मरण रखें, जो कल्पनाएं मैं तुम्हारे विषय में करता हूं वो तुम्हारी हानि की नहीं परंतु तुम्हारे लाभ की है। और यिर्मयाह एक ऐसा व्यक्ति जिसकी कभी इज्जत नहीं की गई, जैसे कभी बहुत अच्छा स्थान प्राप्त नहीं हुआ लोगों की दृष्टि में। संदेश
बड़े भविष्यवक्ताओं में आता है, बड़ी किताब लिखी, बड़े मैसेज दिए, बड़े सिंबॉलिक वे में परमेश्वर उससे कहता था, और वो उन तमाम सिंबॉलिक वे में लोगों के बीच में जाकर बातचीत किया करता था। परमेश्वर कहता था एक नई लुंगी ले और पत्थर में दबा दे जाके, और थोड़े वक्त बीत जाए तब लेके आना। और जब उसने उसे निकाला तो उसमें तमाम छेद थे, तमाम तरह से वो पुरानी और फटी हुई सी थी। उसने कहा देखो मैं तुम्हारा हाल ये कर दूंगा, जा कुम्हार के यहाँ जा, वहां पर देख, जा वो घड़ा लेके उनके सामने फोड़ दे और कहना कि ऐसे मैं तुम्हें बिखरा दूंगा। जो तुम आज बड़ा गर्व करते हो अपनी बनावट के ऊपर, अपनी सुंदरता के ऊपर, मैं तुम्हें चूर चूर कर दूंगा, तुम्हारे घमंड को चूर चूर कर दूंगा। बड़े संदेश उसके पास से गए, लेकिन आदर कभी नहीं मिला, कभी उसको आदर नहीं मिला। हम कभी ये ना सोचें कि हम तो अच्छा काम कर रहे हैं और हमें आदर नहीं मिल रहा है। हम तो परमेश्वर के लिए खड़े हैं और कोई हमारा आदर नहीं कर रहा है। अरे ये देखो सामने से निकल गए, हमें सलाम नहीं किया। नहीं करेंगे, कोई बात नहीं। अरे मुंह पे थूक देते हैं, वो मसीहा के तो हम और आप तो हैं क्या? वो मसीहा जिसने उनके बीमारों को, उनके कोड़ियों को, उनके मुर्दों को, हर तरह का काम, हर तरह का मिरेकल उन्होंने देखा। भीड़ लगी रहती थी। अभी एक पोस्ट आई थी मेरे पास और उसमें 2 तरह के चर्चेस दिखाए गए थे। मैं सोच रहा था इस पे डालूं मैंने, लेकिन वो हमारा उस तरह का ग्रुप है तो मैंने उसमें डाला नहीं। तो 2 तरह के चर्च थे। एक तरह था चर्च ऑफ रिपेंटेंस एंड चर्च ऑफ मिरेकल। भीड़ लगी हुई है वहां पर, और जो चर्च ऑफ रिपेंटेंस है वहां पे अकेला पासवान बैठा हुआ है, क्योंकि हम रिपेंट नहीं करना चाहते, हम अपनी गलती नहीं मानना चाहते। हम ये चाहते हैं कि परमेश्वर हमारे लिए सब कुछ करता रहे। जो कुछ भी हम उससे प्राप्त कर सकते हैं, जो कुछ भी परमेश्वर मुझे दे सकता है, हम उसे प्राप्त करें। हमें कुछ ना करना पड़े, हम रिपेंट ना करें, हम अपनी गलती को ना माने। हम बार बार हम कमजोर होते हैं, जब सारे हम अपने आप में देखें, जब हम कमजोरी अवस्था में आते हैं, हम तकलीफ में आते हैं, हम दर्द में आते हैं, तो कहते हैं खुदा आप इस दर्द को दूर करिए। और जब हम अपने रंग में होते हैं तो अपने तरीके से अपनी जिंदगियों को हम जीते हैं। तब हम बिल्कुल ये नहीं सोचते हैं, तब हम बिल्कुल ये नहीं मानना चाहते हैं कि इससे हमारे परमेश्वर को बुरा लगेगा। और यहां पर ये बातें हम थोड़ी सी देखेंगे कि बेरेक क्या जो मेन जो इसका मैसेज है वो एक एनकरेजमेंट, मैसेज ऑफ एनकरेजमेंट है। जैसे अभी हमने हगाई को देखा, मैसेज ऑफ एनकरेजमेंट, वो लोगों को बता रहा है कि परमेश्वर का भवन क्या मायने रखता है। योर हाउस इज इंपॉर्टेंट, बट द हाउस ऑफ द लॉर्ड इज द गैलरी टू हेवन। ये जिस्ट हगाई का था कि हमारा घर इंपॉर्टेंट हो सकता है, होता भी है, होना भी चाहिए। मैं तो चाहता हूं हर एक के पास अपने बड़े बड़े घर होने चाहिए, अपनी छत होनी चाहिए। लेकिन सब कुछ वही है, हमें इस बात में संतुष्ट नहीं होना चाहिए। परमेश्वर का भवन महत्वपूर्ण है, परमेश्वर का वो स्थान महत्वपूर्ण है जहां हम प्रार्थना करते हैं। लोग आए थे देखने, तो उसने देखा कि ये अपने परमेश्वर के भवन की सीढ़ियां किस तरह से चढ़ता है। वो जिसकी हम आराधना करते हैं, वो जिससे हम अपेक्षाएं करते हैं, वो जिससे हम कहते हैं वो हमारा सब कुछ है, उसके लिए हम कुछ नहीं करना चाहते हैं। कभी कभी हमारे जीवन ऐसे स्थिति में रहते, उसके लिए हम कुछ नहीं करना चाहते, कुछ भी नहीं करना चाहते। और हगाई उनको एनकरेज करता है कि ये भवन जो तुम बना रहे हो, उनके पास हर तरह की, इसमें भी हम देखेंगे कि क्यों ये लोग परमेश्वर से दूर अपने आप को रखे हुए थे, क्योंकि आगे चल के हम इस चीज को देखेंगे जो हगाई में हमने देखा। यहां ये जो मैसेज है ये रीबिल्डिंग का है, रेस्टोरिंग का है, बट नॉट ओनली द बिल्डिंग्स, नॉट ओनली द टेम्पल, बट द लाइव्स ऑफ पीपल। वो जो लोगों के जीवन हैं उसमें परमेश्वर इंटरेस्टेड हमें दिखाई देता। तो ये थोड़ा सा अलग हो जाता है यहां से।
इसे हम कहेंगे दिस इज मोर डीपर देन हगाई। परमेश्वर का भवन तो है अपनी जगह, लेकिन उससे पहले परमेश्वर चाहता है कि मेरे और आपके जीवनों में एक रीबिल्डिंग हो, रीस्ट्रक्चरिंग हो। अभी पीजीआई वाले बड़े परेशान है बेचारे, रीस्ट्रक्चरिंग नहीं हो रही है। क्यों? अगर रीस्ट्रक्चरिंग हो जाएगी तो फिर क्या होगा? क्या होगा जी? किसकी? हमारा ओहदा बढ़ जाएगा। तो स्पिरिचुअली रीस्ट्रक्चरिंग जब होगी तो हमारा क्या होगा? हाँ, इससे हमें क्या लेना देना? पीजीआई का हो तो कुछ फायदा हो, तो बैंक बैलेंस बढ़े, तब तो कुछ बात भी बने। पीजीआई का होना चाहिए, होगा। हाँ, निराश ना होइए, होगा। कब तक रोके रहेंगे, है ना? कोई बांध इतना ऊंचा नहीं बना सकता जो नदी के प्रवाह को रोक सके। वो अपना रास्ता निकाल लेगी, या तो दाएं बाएं से जाएगी या उसको उड़ा के ले जाएगी। बहुत समय तक सरकारी योजनाएं रुकती नहीं है, थोड़ा समय लगता है। रीस्ट्रक्चरिंग ऑफ स्पिरिचुअल लाइफ, दिस इज द मैसेज ऑफ जकराया। ये है जकराया जो बात कहना चाहता है, और अपनी बात को वो दूसरे पद में उनके सामने एक हथौड़ा रखता है। दूसरे पद में हथौड़ा रख देता है, कहता है तुम लोगों के पुरखाओं से यहोवा बहुत क्रोधित हुआ था। तुम लोगों के यहोवा तुम लोगों के पुरखाओं से बहुत क्रोधित हुआ था। अब क्या है? अभी लोगों को हगाई बता रहा है कि तुम्हें परमेश्वर का भवन बनाना है। यहां पर लोगों के जीवन जो हैं, ये जकराया ने कुछ नोटिस किया है, कुछ ऑब्जर्व किया है, एंड ही ऑब्जर्व दैट दे आर नॉट करेक्ट इन देयर स्पिरिचुअल लाइफ। दे आर नॉट फुली रेडी, फुली प्रिपेयर्ड। वो पूरी तरह से तैयार नहीं है, पूरी तरह से परमेश्वर के काम को आगे बढ़ाने के लिए, परमेश्वर के काम में जुटने के लिए पूरी तरह से तैयार नहीं है। और इसलिए दोनों समकालिक हैं, एक साथ अपने वचन को ये शुरू करते हैं। यहां लिखा है दूसरे वर्ष के छठे महीने में दारा राजा के, और ये लिखा है, जकराया लिखता है, हगाई को हमने देखा दूसरे राजा दारा के दूसरे वर्ष के छठे महीने में, और ये राजा दारा के दूसरे वर्ष के 8वें महीने में। 2 महीने का फर्क है। तो जब एक रिस्ट्रक्चरिंग होती है तो एक होलिस्टिक होनी चाहिए, और मसीह जीवन एक होलिस्टिक लाइफ होती है। उसमें सारे आयाम सही होने चाहिए। भाई फिलिप, आपके यहां गाड़ी आई सही होने को, आप कहते मैंने बिल्कुल सही करा दिया है, लेकिन अगले पहिए के मैंने जो है वो थोड़े ढीले रखवाए, वो नहीं टाइट करवाए। वो आप देख लीजिएगा रास्ते में जब प्रॉब्लम आए तो गाड़ी उठाएगा कोई वहां से? कोई नहीं उठाएगा। एक्सीडेंट हो जाएगा, बड़ा डिसबैलेंस हो जाएगा, बड़ा डर और भय हो जाएगा। चारों पहिए मजबूत होने चाहिए, सारी चीजें, हर चीज टाइट होनी चाहिए, है? जो ऑयल लेवल है वो सही होना चाहिए, उसका फ्यूल सही होना चाहिए, ब्रेक सही होने चाहिए, एक्सेलेरेटर ठीक होना चाहिए, है? जो भी चीजें हैं, जितनी भी आपको याद आए, वो सब कुछ दुरुस्त होना चाहिए। लेकिन यहां क्या पाया जा रहा है कि कुछ चीजों में, जैसा पिछली बार हमने देखा था कि लोगों ने अपनी गांठों में कुछ चीजें बांध रखी हैं, उनके वस्त्रों के छोर में कुछ गांठें बंधी हुई हैं। परमेश्वर चाहता है कि एक एक गांठ छोटी हो या बड़ी हो, हमारे जीवन की, हमारे स्पिरिचुअल लाइफ, हमारे फैमिली लाइफ की, हमारे सांसारिक जीवन की हर एक गांठ को खोल दिया जाए। कोई ऐसी चीज नहीं होनी चाहिए जिसमें कोई बंधन पाया जाए, जहां पर हमारा मन बंधा हुआ हो, हमारा हृदय वहां पर बंधा हुआ हो, हमारा दिमाग वहां पर फंसा हुआ हो। और इसलिए वो कहता है, क्या तुम सोचते हो कि इस तरह से परमेश्वर की वो चीज जो है वो सही हो सकती है, शुद्ध हो सकती है? हर एक चीज को तुम अशुद्ध कर दोगे। तुम अपना काम में अपना हाथ लगा रहे हो परमेश्वर के भवन में, उसे भी अशुद्ध कर दोगे। ये कोई डकैती वाला मामला नहीं है कि बड़ी डकैती लगी तो मंदिर में आके 1 घंटा टांग दिया, बड़ा हाथ लगा तो
मैं एक परिवार में बैठा हुआ था, बोले पादरी साहब दुआ कीजिए। तो हमने कहा बताइए मामला क्या है। हम चाहते हैं कि चर्च को पूरा रिनोवेट कर दें, बिल्कुल नया कर दें। बड़ी अच्छी बात है, फिर कब से काम शुरू होगा? अरे यही तो कह रहे हैं, आप दुआ कीजिए कि हमने एक जुआ खेला है, मैं तो जुआ ही कहूँगा, और 10 लाख वह 20 लाख का मामला था। उस समय काफ़ी पहले की बात है, करीब करीब 12-14 साल हो गए तब की बात। ये पहला इनाम हमारा निकल आए तो चर्च को पूरा, मैंने कहा वाह भाई वाह, ये अच्छी दुआ है। तो कभी कभी हम इस तरह से देखते हैं चीज़ों को। परमेश्वर देखता है हमारी स्पिरिचुअल लाइफ कैसी। सोना चांदी तो उसके लिए कुछ है ही नहीं। 2:8 में हगाई में वो यही तो कहता है, चांदी तो मेरी है और सोना भी मेरा है। मैं हूं जो दूसरे देशों को, दूसरी जातियों को और आकाश और पृथ्वी को तुम्हारे लिए कंपाने को, उसको बदलने को तैयार। उन सारी चीज़ों को मैं जब बाहर निकलता हूं तो मेरी क्लास लगती, मालूम है आपको। और आलोक भाई कहते हैं आपने वो चीज़ को ज़रूर ऐड करना चाहिए था, एंड आई लाइक इट। मुझे बड़ा अच्छा लगता है कि वो समझते हैं कि ये बात भी आनी चाहिए। और उनका उस जगह पे आपको ये ज़रूर कहना चाहिए था कि एलिया ने प्रार्थना की और 3.5 साल तक परमेश्वर ने बारिश को रोक दिया। आकाश और पृथ्वी को मैं तुम्हारे लिए क्या, नेचर को डिसबैलेंस कर दूंगा। रीस्ट्रक्चरिंग ऑफ नेचर परमेश्वर मेरे लिए करने को तैयार है। मेरे लिए उस रीस्ट्रक्चरिंग के लिए तैयार है नेचर को। लेकिन हम अपने उसी रोने में क्यों? क्योंकि हमें अपनी स्पिरिचुअल लाइफ के ऊपर भरोसा नहीं है, हमारी स्पिरिचुअल लाइफ ठीक नहीं है। और ये यहां पर इस बात को लेकर आया, एक बड़ा हथौड़ा इसने यहां पर मारा। इसलिए यहोवा तुम लोगों के पुरखाओं से बहुत ही नाराज है, और ये इस चीज को मानना ही नहीं चाहते। लेकिन जो परमेश्वर से डरते हैं वे इस बात को मानते हैं। वे नेहमाया 1:6 में देखिए वो किस तरह से अपनी प्रार्थना को रखता है। नेहमाया 1:6, सेकंड पार्ट, इसी को रखो 6 को। उसे तू सुन ले, मैं इसराइलियों के पापों को जो हम लोगों ने तेरे विरुद्ध किए हैं मान लेता हूं। मैं और मेरे पिता के घराने दोनों ने पाप किया है। आप दानियल 9:8-16 निकालिए। ये नेहमाया कह रहा है। नेहमाया कहां है? इन लोगों से बहुत दूर है। उसके पास मैसेज आता है कि हम और हमारे लोग बिना शहर पना के पड़े हुए हैं, और वो प्रार्थना कर रहा, हमने पाप किया है, मैंने पाप किया, मैं और मेरे पिता के घराने दोनों ने पाप किया है। क्योंकि वो जानता है, कई सौ किलोमीटर दूर बैठकर वो इस बात को जानता है, मैं यहां आज इसलिए बैठा हूं क्योंकि मेरे दादा परदादा ने पाप किया, मेरे पिता ने पाप किया, इसलिए मैं आज यहां पर बैठा हूं। परमेश्वर का तो उसे धन्यवाद देना चाहिए। वो तो कहता परमेश्वर शायद इसीलिए मुझे यहां लेकर आया कि मैं यहां राजा के साथ रह सकूं, है ना। लेकिन वो जानता है ये मेरी जगह नहीं है, ये मेरा स्थान नहीं है, यहां मुझे नहीं होना चाहिए। और तब वो कहता है मैंने, मेरे पिता ने, मेरे दादा ने पाप किया है। दानियल 9:8, हे यहोवा, हम लोगों ने अपने राजाओं, हाकिमों और पूर्वजों समेत, ये और आगे बढ़ता है दानियल, राजाओं, हाकिमों और पूर्वजों समेत तेरे विरुद्ध पाप किया है, इस कारण हमको लज्जित होना पड़ता। क्या लज्जित होना पड़ता? ये तो प्रधानमंत्री है, ये तो बैंजनी वस्त्र पहनता है, ये तो राजा के बाद इसका हुक्म चलता है,
ये तो कानून बनाने वाला है, ये तो राजा इसके सामने झुकते हैं, राजा इसको दंडवत करते हैं, राजा लोग कहते हैं तेरे अंदर सच्चे ईश्वरों की आत्मा का वास है, और क्या चाहिए, व्हाट एल्स यू नीड, कि मुख्यमंत्री या प्रधानमंत्री आपके आगे झुके देश का, और तब भी आप ये कहें कि हमको लज्जित होना पड़ता, क्योंकि उसे पता है, he knew that this is not my place, this is not my country, ये वो जानता है मुझे यहां नहीं होना चाहिए, मैं अपने उन पूर्वजों की गलती की वजह से यहां पर पड़ा हुआ हूं। 16 निकालिए। और यहां क्या कह रहा है, हे प्रभु हमारे पापों, हमारे पुरखाओं के अधर्म के कामों के कारण यरूशलेम की और तेरी प्रजा की और हमारे आसपास के सब लोगों की ओर से नामधराई हो रही है, तो भी तू अपने सब धर्म के कामों के कारण अपना क्रोध और जलजलाहट अपने नगर यरूशलेम पर से उतार दे, तो तेरे पवित्र पर्वत, जो तेरे पवित्र पर्वत पर बसा है। इसे दिख नहीं रहा है, ये तो बाबुल में बैठा है, बेबीलोन में बैठा है, ये तो वो व्यक्ति है जिसने राजा के लिए तमाम काम किए हैं, जिसकी बुद्धि की चर्चा होती है, और उस बेबीलोन को देखकर वो नेबूकदनेस्सर बड़ा आनंदित होता है और गर्व से भर जाता है, क्या ये बेबीलोन नहीं है? और हैंगिंग गार्डन जिसे हम सोचते हैं वो इसी टाइम का निर्मित है। इतिहासकारों से चूक हुई है या क्या बात हुई है, मैं तो पूरा विश्वास करता हूं कि दानियल की बुद्धि ने उसमें जरूर अपना योगदान दिया होगा कि वो जो रानी आई थी उस बाग बगीचों से, तो नेबूकदनेस्सर से कहा कि तेरा स्थान तो बड़ा सूखा सा है। उसने कहा यहाँ पर्याप्त पानी की व्यवस्था नहीं, यहाँ की जलवायु ऐसी नहीं कि यहाँ पर बहुत हरी भरी चीजें यहाँ की जमीन पर हो सकें, तो वहां पर उसने हैंगिंग गार्डन का निर्माण करवाया, यानी कि जमीन से ऊपर एक नई मिट्टी में जो वहां की नहीं थी उसको मंगवाया गया और जमीन से ऊपर उन दरख्तों को लगाया गया, जैसे हैंगिंग गार्डन के रूप में कभी उन 8 अजूबों में 7 अजूबों में जिनका जिक्र होता था। तो ये वो व्यक्ति, और वहां से बैठकर कहता है परमेश्वर यरूशलेम पर दया कर, उस नगर पर जो पवित्र नगर है। क्यों? क्योंकि मैंने और मेरे पुरखाओं ने, हम सब ने पाप किया है। हम रियलाइज तो करें, लेकिन वो यहां पर कहता है यहोवा तुम लोगों के पुरखाओं से बहुत ही क्रोधित हुआ था। तुम बंधुआई में यूं ही नहीं चले गए कि परमेश्वर को आनंद आ रहा था कि इतनी बड़ी भीड़ को उठाकर वहां ले जाओ। उसे बड़ा आनंद आता है कि मिस्र से इजराइल ले आए और इजराइल से फिर बेबीलोन ले जाए और बेबीलोन से फिर इजराइल ले जाए, बड़ा मजा आता है उसको उन्हें लेके घूमने में। नहीं, उसको मालूम है कि बहुत परेशानी का सबब है। लेकिन जब हम नाफरमानी करते हैं तो वो जो आशीषें होती हैं उसमें कटौती हो जाती है। परमेश्वर अपनी आशीषों में कटौती कर देता है। क्यों? हम कहना नहीं मान रहे हैं अपने परमेश्वर का। वो जो उन्हें गोद में लेकर 40 साल तक चला, उससे नाफरमानी कर रहे हैं, और तब भी हम ये चाहते हैं कि परमेश्वर हमारे लिए कुछ करे। तीसरा पद कहता, इसलिए तू इन लोगों से कहे, इसलिए तू इन लोगों से कहे तुम मेरी ओर फिरो। वो परमेश्वर के निकट ना आने के उनके कुछ रीजंस थे। 70 साल की बंधुआई में हमें रखा, हम यहां आए हैं, हमारे पास पैसा नहीं है, हमारे जो दुश्मन हैं वो हमारे विरोध में हैं, वो हमारे विरोध में बातें करते हैं, हमें कुछ काम नहीं करने दिया जा रहा है, और इन सारी चीजों को लेकर वो बेतरह परेशान है। और इसलिए सोचते हैं कि अब परमेश्वर ने तो हमें छोड़ ही दिया, 70 साल से त्यागा हुआ है। ये जो वहां पर लोग रह रहे थे उनकी मनोदशा है, 70 साल से परमेश्वर ने हमें त्यागा हुआ है, और अब ये लोग आ गए हैं। अब ये लोग आकर एक नया इन्होंने तमाशा खड़ा कर दिया है कि हम मंदिर बनाएंगे, क्योंकि जो वहां रह रहे थे उनके विचार में, उनकी सोच में ये नहीं था। वो तो रोज देख रहे थे उस खंडर को, वो तो रोज उस टीले को देख रहे थे, वो तो रोज उस लुटी हुई जगह को देख रहे थे, वो तो रोज उस परमेश्वर के भवन को देख रहे थे जो कभी बड़ा वैभवशाली होता था, लेकिन आज वहां पर शायद जंगली जानवर घूमते हो खंडर के रूप में पाया जाता है। उनकी तो आदत हो गई थी देखते रहने की।
मैं जब पहली बार गया, मुझे सीधे सीधे अल्मोड़ा जाने का मौका लगा, तो मैं खिड़की से बाहर देख रहा लगातार, क्योंकि हर तरफ एक सीनरी थी, हर तरफ एक पहाड़ था, हर तरफ एक हरा भरा नज़ारा था, और मुझे बड़ा ताज्जुब हो रहा, कुछ लोग सो रहे थे। तो मैं, यार अजीब लोग हैं, इतने नज़ारे चारों तरफ है और ये लोग सो रहे हैं। मुझे क्या पता बेचारे, ये तो रोज चलते हैं, रोज चलने वाले लोग थे। ये कुछ इस तरह की आदत हो गई थी इनकी, रोज उठते थे, अच्छा यहां कभी परमेश्वर, कभी फिर ध्यान भी नहीं आता होगा कि यहां परमेश्वर का भवन था। जैसे हैं वैसे ही, हम इसके ऊपर बहुत बातचीत कर चुके हैं। लेकिन अब इनके पास समस्या दूसरी आ गई। ये जो लौट के आए हैं, इन्होंने रट बांध रखी है कि परमेश्वर का भवन बनाएंगे, परमेश्वर का भवन बनाएंगे। क्यों बनाएंगे भाई? क्यों उस परमेश्वर का जो हमें 70 साल से 66 साल से भूला बैठा है? हमारे हाथ में क्या दे दिया? क्या ऐसी लॉटरी लग गई? हम तो अभी भी वैसे ही हैं। हम बीज लगाते हैं, अपेक्षा करते हैं बीज की हमें 10 ही मिलता है। हम दाख की बारियां लगाते हैं, उसमें से कम प्राप्त करते हैं। ऐसा परमेश्वर जिसने सारी आशीषों में हमारी कटौती कर रखी, हम क्यों उसकी ओर फिरें? और इसलिए ये परमेश्वर से दूर पाए जाते हैं, परमेश्वर से दूर पाए जाते हैं। इनकी जो हेरिटेज है, स्पिरिचुअल हेरिटेज है, दैट वाज वेरी पुअर। इनके पुरखाओं ने पाप किया, बंधुआई में चले गए। जो लोग रह गए हैं उन्होंने कभी नहीं सोचा कि परमेश्वर के भवन को अरे मिट्टी का ही बना लें, जो संसाधन है उसी का बना लें। आप जाइए गांव में जहां नई कलीसियाएं होती हैं, देखिए इस तरह का स्ट्रक्चर नहीं होता है, जैसा है वैसी बना के वो आराधना करना शुरू करते हैं। और कहीं कहीं तो वो भी नहीं है, खुले में आराधना करते हैं, पेड़ के नीचे बैठकर आराधना करते हैं। जहां दिन में अलाउड नहीं है वहां पे रात में आराधना करते हैं, क्योंकि दिन में आवाजाही ज्यादा होती है लोगों की, कोई सूचना दे देगा। हम गए सितारगंज में, बिल्कुल जंगलों के बीच में, 88 के आसपास। तो वहाँ हमने जब पहुँचे हम लोग, तो हमने कहा कि आराधना का समय, बोले रात 12 बजे के बाद। हमने 12 बजे के बाद कौन सी आराधना होती, दिन में आराधना होती? बोले नहीं, दिन में तो कोई सूचना दे देगा तो हम लोग पकड़ जाएंगे। तो रात 12 बजे के बाद वहाँ आराधना शुरू हुई और पूरा गांव वहाँ पर बैठा हुआ था। और एक व्यक्ति बार बार कह रहा था, देखो अच्छी बातें बताना, वचन की बताना, लेकिन यीशु मसीह का नाम मत लेना, नहीं तो गड़बड़ हो जाएगी। और बाकी लोगों ने, चूंकि वो सीनियर थे, तो उस चीज़ का थोड़ा सा पालन किया कि हाँ भाई ऐसा होता है, ये है, एक उद्धार करता आया हमारे लिए। तो नाम नहीं ले रहे थे यीशु मसीह का। और जब उनकी बारी आई तो उन्होंने 10 बार नाम लिया यीशु मसीह का, कि यीशु मसीह की वजह से हम यहाँ पर हैं और यीशु मसीह ने हमारे लिए। तो हमने कहा आपने सबको, बोले मुझे पता नहीं क्या हो गया था, मेरी समझ में ही नहीं आ रहा था कि कौन। तो आराधना ये इस तरह से हो रही है, कच्चा ही बना लेते, रात में ही कर लेते, कुछ तो करते, लेकिन 66 साल से कुछ नहीं कर रहे। और इसलिए जकरिया को इंटरवीन करना पड़ा। बिफोर रिबिल्डिंग द टेम्पल, रिबिल्ड योरसेल्फ। परमेश्वर के भवन को बनाने से ज्यादा जरूरी यह है कि हम अपने जीवनों को, और परमेश्वर इस बात में ज्यादा इंटरेस्टेड है। परमेश्वर इस बात में बहुत इंटरेस्टेड नहीं है कि हम एक बहुत सुंदर सा स्ट्रक्चर बना ले। अच्छा है, बुरा नहीं है उसमें कुछ, लेकिन उससे ज्यादा इंटरेस्ट उसका इस बात में है कि मेरे और आपके जीवन एक फिर से उस रिफॉर्म हो सके, रिबिल्ड हो सके, रीस्ट्रक्चरिंग उसमें हो सके, और तब एक नई गति उसमें आएगी। और जकरिया इस बात को कहता है कि तुम, और
ये रूठे बैठे थे। और कभी कभी ये लगता है अब इतने दिन हो गए, अब जाने से फायदा क्या, अब तो वो हमें माफ नहीं करेगा। कभी कभी हम यही सोचकर किसी व्यक्ति से बात नहीं करते हैं, कभी कभी यही सोचकर एक दूरी, क्योंकि इतने दिन हो गए हैं। लेकिन हो सकता है उसकी मनोदशा कुछ ऐसी हो, तुम तो हमें पत्थर समझ बैठे थे, छू के तो देखते हम तो मोम हैं, हम पत्थर समझे बैठे हैं, हम जा ही नहीं रहे, हम अपने ताल्लुकात बढ़ाना ही नहीं चाह रहे, हम अपने संकोच में पड़े हुए। अरे परमेश्वर जिसने अपने बेटे को दे दिया, जिसने अपना लहू बहा दिया, वो हमसे किस बात में क्यों दूर होगा? मेरी ओर फिरो। और यही संदेश लेकर यूहन्ना ने अपनी बात को शुरू किया, मन फिराओ, मेरी ओर फिरो। और ये संदेश जो था यूहन्ना का, मन फिराने का संदेश, इसी को कैरी ऑन किया प्रभु यीशु मसीह ने। पहला बात जो प्रभु यीशु मसीह ने कही वो यही कही कि मन फिराओ, क्योंकि परमेश्वर का राज्य निकट है। मन फिराओ। जो यूहन्ना कह रहा है, जो जकरिया कह रहा है, संदेश एक है। और इसीलिए मैंने कहा माइनर और मेजर प्रॉफिट में कोई फर्क नहीं, क्योंकि संदेश एक है, कहने वाला एक है, बताने वाला एक है। अब हम उसको थोड़े शब्दों में कहें या बड़े शब्दों में कहें, बड़ी किताब में कहें, संदेश एक है, प्लेटफॉर्म एक ही है, एक ही बात निकलेगी। क्योंकि सच्चाई यही है कि जब हम मन फिराते हैं तो परमेश्वर हमारी ओर आता है। जब हम परमेश्वर की ओर आते हैं, या याकूब 4:8 में है, परमेश्वर के निकट आओ तो वो भी तुम्हारी निकट आएगा। ड्रॉ नियर टू गॉड एंड ही विल ड्रॉ नियर टू यू। ये परमेश्वर चाहता है हम पहल करें। कभी कभी हम पहल करने में चूक जाते हैं, हमें पहल करनी चाहिए। परमेश्वर अपनी पहल कर चुका है, अब बार बार ये नहीं होगा कि वो अपने बेटे को भेजे अब और उसको फिर से। यहां पर वो वाला हिसाब किताब नहीं कि जब जब, यहां पर यह है कि एक बार परमेश्वर वो पहल कर चुका, वो मेरे और आपके बीच में आ गया, उसने मेरे और आपके बीच में डेरा किया, मेरे और आपके साथ रहा, मेरे और आपके जैसा उसने सारी चीज़ों को, बल्कि उससे बढ़कर वो परीक्षाओं में पड़ा। और सबसे बढ़कर ये कि उसने मेरे और आपके लिए अपना लहू बहा दिया। सेनाओं का यहोवा यूं कहता, अपने बुरे मार्गों से और अपने बुरे कामों से फिरो। परमेश्वर बहुत ज्यादा उसका इंटरेस्ट इस बात में है कि मैं और आप एक नए रूप में, एक उस जो रिस्ट्रक्चरिंग है उसमें पाए जाएं। देखिए कितनी भली इच्छा है उसकी, कहां पर परमेश्वर मेरे को और आपको देखना चाहता है। 17:21 यूहन्ना, कि वे सब एक हों, जैसा तू है पिता मुझ में है और मैं तुझ में हूं, वैसे ही वे भी हम में हों, जिससे संसार विश्वास करे कि तू ही ने मुझे भेजा है। जैसा मैं तुझ में हूं वैसे ही वे भी हम में हों, जैसा मैं तुझ में हूं। इन माई लाइकनेस, परमेश्वर चाहता है उसकी लाइकनेस में, उसके जैसे हम हो जाएं। क्यों? हम वैसे ही थे, हम भूल जाते हैं इस बात को। हम यीशु मसीह जैसे ही थे। 1:26 में जाइए उत्पत्ति, और ये और इस चीज को बहुत अच्छे तरीके से बता देगी। क्या लिखा बेटा मोनी? 1:26। परमेश्वर ने कहा, हम मनुष्य को अपने स्वरूप के अनुसार अपनी समानता में बनाएं और वे समुद्र की मछलियों। हाँ बस 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 बस, इंग्लिश भी है ना इसी में? नहीं है? क्या लिखा है इधर? एंड गॉड सेड, लेट अस मेक मैन in our image, after our likeness. We were like
them. हम यीशु मसीह जैसे ही थे, हम परमेश्वर जैसे ही थे. He created us in his own likeness. हम भूल जाते हैं और हम बार बार यही कहते हैं, हम तो पाप के पुतले हैं, हम तो पाप में डूबे हुए हैं, हमने अपने आप को डुबाया हुआ है नहीं, हम हैं नहीं वैसे, हम तो ऐसे हैं जैसा ये वचन बता रहा है. वो तो कह रहा है फिरो और मैं तुम्हारी ओर फिरूंगा. कभी गाय बैल बोलता है तो क्या हम आवाज देते हैं? घर के सामने से गाय निकले मैं भैं करती हुई, जैसी भी आवाज है उसकी बेचारे की, या बकरी मैं करती हुई निकले, तो क्या हम अंदर से करते हैं मैं? हम उसकी ओर फिरें क्योंकि हम उसके जैसे हैं. एंड ही विल ड्रॉ नियर टू अस. वो मेरी ओर फिरेगा. जब हम उसे आवाज देंगे तो वो मेरी ओर फिरेगा, क्योंकि मैं उसके जैसा ही हूं. मैं गाय बैल बकरी घोड़ा गधा नहीं हूं, मैं उसके जैसा ही हूं, मैं वही हूं, मैं उसका अंश हूं. और जकरिया इस बात को बताना चाहता है कि रीबिल्डिंग ऑफ टेम्पल ठीक है, अच्छा है, बहुत अच्छी बात है, लेकिन जकरिया के माध्यम से परमेश्वर इस बात को कहना चाहता है कि आई एम मोर इंटरेस्टेड इन यू बिकॉज माई स्पिरिट लिव्स इन यू. उसने नहीं कहा कि उस मंदिर में मैं रहता हूं, मैं आता जाता रहूंगा वहां. जब तुम उस जगह को बादलों से घिरा देखो, धुंध देखो, तो समझना वहां हूं. और हम उसे लिए फिरते हैं, वो हमारे में चलता और फिरता रहता है, मेरे साथ चलता और फिरता रहता है. इस लाइकनेस को हम समझ नहीं पा रहे हैं, हम पकड़ नहीं पा रहे हैं, और ना मालूम कितना अपने जीवन में एक बड़े भटकाव में हम भटक रहे हैं. जकरिया सेकंड लास्ट है अपने माइनर प्रॉफिट्स में, और मेरे आपके पास एक बड़ी बात को लेकर आ रहा है. हाग्य ने बड़ी बात कही है, लेकिन उससे भी बड़ी बात वो मेरे और आपके साथ करना चाहता है. अच्छी बात क्या होती है? अच्छी बात यह होती है कि मैसेज जो आए वो एक्सेप्ट किया जाए. बहुत अच्छा बोला, यह अच्छी बात नहीं है. बहुत अच्छा कहा, बड़े अच्छे तरीके से प्रेजेंटेशन बहुत अच्छा था, अच्छा है वो, लेकिन वो एक्सेप्ट किया गया या नहीं किया गया, इन दोनों किताबों में ये अच्छी बात है. वर्ड ऑफ एनकरेजमेंट, वर्ड ऑफ गॉड उनके पास आया एंड दे एक्सेप्टेड. उन्होंने उसे स्वीकार किया. यिर्मयाह को स्वीकार नहीं किया, यशायाह को स्वीकार नहीं किया, होशे, योएल, आमोस, नहूम, इन सबको स्वीकार नहीं किया, मीका को, ओबद्याह को, सबको नकार दिया गया. बीच में अगर योना को छोड़ दें, क्योंकि योना अपने परमेश्वर के लोगों से बोला नहीं था, वो बाहर बोला था जाके, तो उन्होंने स्वीकार कर लिया था. यहां पर बड़ी बात यह है, छठा पद निकालो बेटा, 6 लेटर पार्ट. तब उन्होंने मन फिराया और कहा, सेनाओं के यहोवा ने हमारे चाल चलन और कामों के अनुसार हमसे जैसा व्यवहार करने को कहा था, वैसा ही उसने हमको बदला दिया. ये बात उनके समझ में आ गई, ये बात उनकी समझ में आ गई. परमेश्वर का दास उन्हें यह बताना चाहता है कि ना तो पुरखा उनके साथ हमेशा रहेंगे, ना भविष्यवक्ता उनके साथ हमेशा रहेंगे, लेकिन उसका वचन हमारे साथ हमेशा रहेगा. हमें किसी व्यक्ति विशेष को महत्ता नहीं देनी. वो गुरुडम चल रहा है ना आजकल, बहुत गुरुज
बहुत ज़्यादा हैं, और लोगों ने अपने अपने बना रखे हैं, अपने अपने कि हमारे गुरु वो हैं। हमारा सिर्फ एक ही गुरु है, प्रभु यीशु मसीह, परमेश्वर और पवित्र आत्मा, उस त्रिएक परमेश्वर कि जो भी कुछ उनके विषय में जानना और समझना और फॉलो करना है वो यहां पर हमें मिलता है। और बात तभी सच्ची है जब स्वीकार कर ली जाए। हगाय और जकरिया और मलाकी इस बात में सफल रहे कि वो लोगों को एनकरेज कर पाए, और लोगों ने उस बात को स्वीकार करके मंदिर को भी बनाया और अपने जीवनों में भी सुधार लाए। परमेश्वर करे हम और आप भी बाहरी आडंबर से निकलकर परमेश्वर के सच्चे वचन की ओर मन लगाएं, उसकी ओर फिरें, ताकि हमारी रीस्ट्रक्चरिंग हो सके। और जब हमारी रीस्ट्रक्चरिंग हो जाएगी, हमारा ओहदा ऑटोमेटिकली स्वतः ऊपर हो जाएगा। प्रभु हमारी सहायता करे। दुआ मांगे। सर्वशक्तिमान जीवित परमेश्वर, अनुग्रहकारी दयालु पिता, तेरे पवित्र चरणों में आते हैं और के खुदाबंद धन्यवाद देते हैं कि तूने हमें एक बार फिर से ये अवसर दिया कि हम तेरे वचन के ऊपर मनन कर सकें। तूने सामर्थ्य दी प्रभु खड़े होने की। धन्यवाद। धन्यवाद उन सभी के लिए जिन्होंने तेरे दास के लिए प्रार्थना की। इस वचन को हमारे हृदय में बीज पकड़ने दें कि ये फलवंत हो। यीशु के पवित्र नामों को मांगते हैं, आमीन। जैसा कि आलोक भाई ने शुरू ही किया था कि लालसा हमारे अंदर है परमेश्वर के भवन में आने